स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में बन सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर में क्वेश्चन पूछे गए उसी तरह के क्वेश्चन है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। ये एक पेड ग्रुप होगा जहाँ पे आपको ऑनलाइन क्विजेस के साथ साथ नोट्स के साथ साथ कंसल्ट भी हम आपको करेंगे कि किस तरह से आपकी कहाँ पे कमी रह रही है। चलो शुरू करते हैं। अर्थमेटिकली लॉजिकल यूनिट इज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। देखिए एएलयू जो पार्ट है वो सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू आपको पता ही होगा, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। थ्रू ही सारे वर्क परफॉर्म होते हैं, जो भी कंप्यूटर में जो भी वर्क परफॉर्म होते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू ही होते हैं। ये भी आपको याद रखना। और एएलयू जिसे हम अर्थमेटिकली लॉजिकल यूनिट कहते हैं, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करने के काम आती है, वो एक एलयू सीपीयू का ही एक पार्ट है। चलो आगे देखते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। जो इसका आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी का जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है रैम। देखिए रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी का एक एग्जांपल है। सिस्टम इज आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के जो रैम है, ठीक है, रैम है वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है और वोलेटाइल इन नेचर होती है। मतलब कि सिस्टम जब शट डाउन होगा, जो डाटा होगा वो क्या होगा, इसमें लॉस हो जाएगा। ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। आगे आगे देखते हैं। इसके आगे एग्जाम्पल भी है, एस रैम है, डी रैम है, ठीक है, डायनेमिक रैम है, स्टैटिक रैम है। मैंने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है, उसका मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। What is the full form of LCD in context with computer monitor technology? LCD का फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये आपको याद रखना ही हो। आगे देखते हैं। Which of the following output devices is used to create a हार्ड कॉपी ऑफ सम डॉक्यूमेंट? हार्ड कॉपी के लिए किसका यूज़ किया जाता है? 24 का जो आंसर होगा, 24 का जो आंसर होगा बी, प्रिंटर का ही यूज़ किया जाता है हार्ड कॉपी के लिए। सॉफ्ट कॉपी के लिए सॉफ्ट कॉपी होगी तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, हार्ड कॉपी इसका आंसर है। ठीक है, आपको याद रखना है स्कैनर का काम क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। ठीक है, जिस तरह से हम देखते होंगे कभी कभी बोलते हैं हम किसी साइबर कैफ़े में जाके आधार कार्ड को स्कैन कर दो, हमारी फ़ोटो को स्कैन कर दो, हमने HPSCC के एग्ज़ाम में वो फ़ोटो लगानी है तो स्कैन करके, मतलब कि वो हार्ड को सॉफ्ट में कर रहा, प्रिंटर सॉफ्ट को हार्ड में कर रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट लिस्ट ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेज? 25 का होगा, 25 का होगा डी, कीबोर्ड माउस एंड स्कैनर। करेक्ट लिस्ट है ये, कीबोर्ड माउस और स्कैनर। क्योंकि कीबोर्ड होगा तभी हम क्या होंगे, टाइप कर पाएंगे कोई भी चीज़। ठीक है, माउस होगा तो हम क्या कर पाएंगे कि टाइपिंग के समय हमें किस वर्ड डॉक्यूमेंट में जाना है, वो माउस का काम है, कर्सोर को एक जगह से दूसरे जगह घुमाना। ठीक है, फिर ही स्कैनर आता है। डिफरेंट मेमोरी टाइप इन ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड इज कॉल्ड। 26 का जो आंसर होगा, 26 का होगा सी। सी मतलब कैशियर, रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये भी आपको याद रखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल दैट कैन बी डिस्प्ले ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड DPI, डॉट पर इंच इसको बोलते हैं, डॉट पर इंच। ये आपको याद रखना, DPI इसका आंसर होगा 27 का। DPI सॉरी 27 का जो आंसर होगा DPI नहीं होगा, ये डॉट पर इंच है, रिफ्रेश रेट है, कलर डेप्थ है, रेवोल्यूशन है, रिजोल्यूशन है। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल दैट कैन बी डिस्प्ले ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड। दोस्तों आंसर की में रेजोल्यूशन दिया है, ठीक है, पर यह ही नहीं होगा, डॉट पर इंच इसका आंसर होगा। आप आंसर की देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की तो आपको डी होगा, पर डी इसका आंसर नहीं होगा, ए ही होगा। DPI डॉट पर इंच से बोलते हैं। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल ऑडियो फाइल? डिजिटल ऑडियो फाइल के लिए 28 का जो आंसर होगा डी। देखिए WAV इसका आंसर होगा किसका, 28 का WAV इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 का देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट?
JPEG भी है, PNG भी है, BMP भी है। डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट का कौन सा नहीं है 29 का, वो होगा, इसमें होगा आंसर बी। ठीक है, बी नहीं है, याद आपको रखना ही होगा। अगला देखते हैं, 30 की बात करूँ, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज़ यूज फॉर इमेज एडिटिंग। इमेज एडिटिंग के लिए फ़ोटोशॉप का ही यूज़ किया जाता है। एडोब रीडर तो PDF को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये जो मोजिला फायरफॉक्स है वो क्या है, एक ब्राउज़र है, और MS पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 30 का जो होगा, 30 का ए होगा। आगे देखते हैं, विच मेल आर unsolicited email message usually advertisement sent to a large number of recipients। ठीक है, recipients जिसे बोलते हैं रेसिपिएंट्स जो होंगे 31 का जो आंसर होगा, 31 का आंसर होगा सी, स्पैम में चले जाते हैं। मतलब कि स्पैम में ये आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है कई कबार, ठीक है, जो जेन्युइन तरीके से नहीं आती है वो स्पैम में चली जाती है। जो 1000 नंबर हो बार बार भेज रहे, कई होते हैं पेड होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, गूगल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किए होते हैं, तो वो आपको ईमेल में ही मिलेंगे। पर कई होते हैं जो बल्कली सेंड करते हैं, वो आपको स्पैम फोल्डर में ही देखने को मिलेंगे। अगला है, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ICT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस टू द सिटीजन। 32 का जो आंसर होगा, 32 का ई गवर्नेंस जो साइट्स होती हैं, ठीक है, वो डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस टू द सिटीजन ई गवर्नेंस साइट इन्हें बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनेबल टू ड्राइव न्यू क्लासेस बाय एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग क्लासेस। 33 का जो आंसर होगा, ये अभी मैं पढ़ाया नहीं है, ये आगे आगे पढ़ाऊंगा मैं जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएंगे। ठीक है, 33 का होगा, सी होगा, वैसे इनहेरिटेंस इसे कहते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला देखते हैं, इसको छोड़ दिया, भी मैंने ये चीज़ें पढ़ाई। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के लिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग CPU प्रोसेसिंग यूनिट। CPU प्रोसेसिंग यूनिट के लिए किसका, हर्ट्स का यूज़ किया जाता है, वो बेशक गीगा हर्ट्स और मेगा हर्ट्स, हर्ट्स मेन होता है, ठीक है, हर्ट्स का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए इसमें जो होगा 19 का जो आंसर होगा, 19 का होगा ए, कैशियर मेमोरी। ठीक है, इससे भी फास्ट होती है रजिस्टर, क्योंकि वो CPU के नज़दीक होती है। ठीक है, तो रजिस्टर जो होगी इससे फास्ट है, वैसे इसमें नहीं है, तो कैशियर मेमोरी इसका आंसर है। अगला है, which in a computer provide the facility to the user to change the priority of booting option in the computer system। 20 का आंसर होगा, वो होगा ए, बायोस सेटिंग। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसे हम कहते हैं। अगला है, ये तो हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। जैसे हमारे पास विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में ही जानते हैं। जो 55 का क्या आंसर होगा, 55 का आंसर होगा सी। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री और ओपन सोर्स से आप क्या समझते हैं मुझे बताइए। 54 का आंसर क्या है, बी, ल्यूनिक्स। मतलब फ्री है, जो सभी को फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अपने तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। विंडो में थोड़ा आप चेंज करते हैं कुछ भी, तो लिनक्स में अपने तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं, कोडिंग आती होगी आपको। तो अगला है, डैश इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। 53 का जो आंसर होगा, 53 का जो आंसर होगा डी, प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये आपको याद रखना। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, यही आपको बताना था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।